नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो थर्ड लिस्ट आई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा हलचल है। और ये अब मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो एससी छात्रों की बताने जा रहा हूँ। और एससी के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि देखो उनकी कट ऑफ जो पहले गई थी 73.75 गई थी, लेकिन अब बढ़ के कट ऑफ 75 हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा सिनारियो चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ बदल चुकी हैं, आपको मालूम ही है। और साथियों, अब ये थर्ड लिस्ट में आने के बाद अब देखो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे 74 थे, 74.50 थे, मतलब बन रहे थे, तो अब हम क्या होगा हमारा। तो आप साथियों अब बाहर हो चुके हो, जिसके 75 हैं वही अंदर है, और उससे ऊपर ही मतलब कट ऑफ जाएगी, उससे नीचे कट ऑफ तो जाने की नहीं है, सीधी बात है। 75 से अगर ऊपर हैं आपके तो आप सुरक्षित हैं, अदरवाइज आप फेल हो चुके हैं। ठीक है साथियों, तो आप इस भर्ती के बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो अब हम कट ऑफ बता रहे हैं थर्ड लिस्ट के बाद बता रहे हैं। थर्ड लिस्ट में हम 4 कैटेगरी में कट ऑफ बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। तो आप ये 5वीं कैटेगरी है जिसकी हम कट ऑफ बताई जा रही है। तो आप साथियों अगर इस कट ऑफ को देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो बिल्कुल मत देखिए। ये आपके विवेक के ऊपर बात है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये कट ऑफ इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात मान लीजिए। अब जो एनालिसिस करके हमने देखा है उससे इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। और मैंने पहले ही बता दिया, जिनके नंबर कम हैं 75 से, वो साथियों फेल हो चुके हैं, वो अपनी अलग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इससे इस जॉब से आपका कोई भला नहीं होने वाला है, और इसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो आओ करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। देखो साथियों, लेखपाल जो भर्ती है उसमें अब माले में आपको 8,085 पद थे, 27,455 पहली लिस्ट में सेलेक्ट हुए, लेकिन डीबी हुआ मात्र 27,433 का। 22 लोग डिबार कर दिए गए। डीबी आपका समाप्त हो गया तुम्हारा 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर को समाप्त हो गया था। 40 सितंबर में डीबी चला, बहुत लंबा डीबी चला, ये मान लीजिए आप। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई एडिशनल में। एडिशनल में एसटी था, और तुम्हारी महिला और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। तो 842 छात्रों का उनका भी डीबी हो गया 4 दिसंबर और तुम्हारा 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को। थर्ड लिस्ट आपका डीबी होना है 14, 15, 16 को, और 1596 पर सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन इसमें डाटा वाइफरकेशन नहीं किया गया है कि किसमें कितने लोग सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए था कि इतने लोग इसमें सेलेक्ट किए हैं कैटेगरी में, इसमें इतने किए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखो, जिनका डीबी हो गया है, अब मैंने बता दिया, जिनके 75 से कम मार्क्स हैं वो साथी ऑटोमेटिकली बाहर हो चुके हैं, और साथी दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, अब आपका नहीं होगा इसमें। ठीक है साथियों, कि आप कोई किसी तरह से टोन मरोड़ के कहे कि ये हम कोर्ट केस जा करेंगे, ये करेंगे, सब बेकार है। आपका रिजल्ट आने वाला है 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेकंड लिस्ट की बात करें कि साथी सब बाहर हो जाएंगे सेकंड लिस्ट वाले, हाँ, सेकंड लिस्ट में कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, बाद बाकी सारे बाहर हैं सेकंड लिस्ट के भी। थर्ड लिस्ट की बात करें, थर्ड लिस्ट में जो डीबी करा रहे हैं कि इसमें, तो थर्ड लिस्ट में भी समझ लो साथियों, थर्ड लिस्ट में भी जो एग्जैक्ट टॉपिक सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ ज़्यादा नंबर होंगे आपके तो सिलेक्शन होने के चांस हैं। ठीक। और उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें, तो उज्ज्वला वाले प्रश्न में ए ऑप्शन ज़्यादा लोगों ने लगाया था, डी ऑप्शन कम लोगों ने लगाया था। लेकिन अब इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन लगाने वाले बहुत कम थे, और डी ऑप्शन लगाने वाले बहुत ज़्यादा थे। इस प्रकार से समझ में आ सकता है आपको। सोलर वाले प्रश्न की भी बात कर लेते हैं साली। सोलर वाले जो प्रश्न है वो उसमें 45% और नॉट अटेम्प्ट करने वाले की बात मान के चलें तो उसमें 1 नंबर मिला है उनको, और जिन्होंने जो प्रश्न का रॉन्ग आंसर दिया या 30% लगाया उनको 1.25 नंबर मिला है, उनको फ़ायदा हुआ है, और सही वाले को नुकसान हो गया। ये बात हकीकत है। अब साथियों, जैसे बात करें, मैंने 2-3 कंडीशन में पहले ही बात करी थी। उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में आपको कम हुआ है नंबर आपका, और तुम्हारा जो है जो सोलर वाला प्रश्न है उसमें नंबर बढ़ा है। तो इसके हिसाब से अगर 0.5 की अगर वृद्धि हुई है, तब भी 75.75 से, मतलब 73 था इसका कट ऑफ, 73.75 से अगर आधा नंबर बढ़ाओगे तो आपका 74.25 बैठता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 74.25 बैठता है। अब दूसरे कंडीशन में देखें, अगर मैंने नंबर बढ़ा दिया 1.5, मान लेना साथियों दोनों में, एक इसमें 0.5 बढ़ा दिया, इसमें 1 बढ़ा दिया, 1.5 नंबर बढ़ा दिया, और 73.75 से 73.75 से 1.5 नंबर बढ़ेगा तो 75.25 होगा। तो आप कंडीशन में इसमें बैठ रहे हो। लेकिन एक कंडीशन और बता के चल रहा हूँ मैं, कि आपका 2.5 नंबर बढ़ गया। मान लो कि दोनों प्रश्नों में फुल मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, इसमें भी मिल गया, उज्ज्वला वाले में, सोलर में मिल गया, तो 2.5 नंबर बढ़ाओगे तो 75.25 से बढ़ जाएगा 76.75 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस कंडीशन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप सब बात हम कर लेते हैं आगे। आपको मालूम है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एग्जैक्ट सेम थी, इसमें कोई दौरा नहीं है। एससी की कट ऑफ 75 थी, अब 75 है, पहले 73.75 थी। ठीक है, एसटी की 65
और फ्रीडम फाइटर, महिला, एएसएम और तुम्हारा पीएसएफ की कट ऑफ दिख रही है। लेकिन हम बात करनी है हमारे को तुम्हारा शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट में कितने लोग डीबी में सेलेक्ट किए गए हैं इसके बारे में देखो। पहले हुआ था 2805 लोग सेलेक्ट किए गए थे। 2805 में जो डाटा था 1690 लोग सेलेक्ट होने, भाई सीधी बात है। लेकिन आप कहोगे महिला भी तो हैं, लेकिन हम एक कार्डिकल लेके चल रहे हैं, महिला भी है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। लेकिन हम उस प्रकार को सबको लागे हटा के चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन हम मान के चल रहे हैं वो बता रहे हैं हम आपको। पीएच की 27,433 में से 4680 लोग हैं, तो 5.8 ही हुआ। और 65 इसमें पीएच के छात्र थे, उसको हटाने के बाद ये जो डाटा बैठता है 5.8 के हिसाब से 377, तो 377 हटा दो तो 2428। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पीएच के छात्र भी होंगे, ठीक है साथियों, वो नीचे हम बात कर लेंगे। इसमें 1690 में से 65 घटाओगे तो 1625 बचते हैं। और एक्स्ट्रा स्टूडेंट मान लो 803 है। अब समझ के चलना, यही चीज़ समझने वाली बात होती है और कुछ नहीं है इसमें समझने का, कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट बचते हैं 803। एससी स्टूडेंट जनरल में जाएंगे कम से कम 200, ठीक है साथियों, बहुत अच्छे नंबर हैं बहुत लोगों के, बहुत लोगों के मेरे संपर्क में हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं उनके। तो 200 स्टूडेंट कम से कम जनरल में जाने वाले हैं। और डीबी स्किप किया है कम से कम 200 लोगों ने, एकदम कट ऑफ पर होंगे अब भी, वो भी 200 लोग होंगे, तो 600 लोग निकल गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं बच रहे। तो ये मान लो कि जो एससी में लोग बच रहे हैं अब भी, वो 203 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। और आपकी जो कट ऑफ गई है, आपके मान के चलो आपकी जो कट ऑफ गई है 75 गई है, 75 कट गई है। एक्स्ट्रा मैं लेके चल रहा हूँ 0.5 का एरर। अब देखो साथियों, बहुत मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इसकी कट ऑफ नीचे रहेगी एससी की, जो मैं बता रहा हूँ उससे तो नीचे ही रहने वाली है। 75.75 से तो नीचे नहीं रहेगी, इस पे एग्जैक्ट कट ऑफ जा सकती है और 76.50 तक कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहेगी 76, ये कट ऑफ इतनी रह सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग नहीं है। लेकिन फिर भी एक रेंज मान के चलो, इतनी रेंज है। और साथियों, इससे कम कट ऑफ पे भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो एससी वालों के लिए भी मैंने कट ऑफ बता दी। और साथियों, कट ऑफ अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कर दो वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है साथियों। इससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।